हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू क्रैक ट्रायल के बारे में। देखिए, वैसे तो कोई रूल बुक नहीं है कि आप किसी भी चीज को फॉलो करके एकदम ट्रायल क्रैक कर दोगे, बट इस वीडियो को सुनने के बाद आपको जो चांसेस होंगे ट्रायल में सेलेक्ट होने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो पहले गलतियां कर रहे थे और अब आप जो सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर सुनने वाले हो वो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, यू हैव टू रीच ऑन टाइम एंड रजिस्टर योरसेल्फ। मतलब कि जो भी आपका ट्रायल वेन्यू है वहां आपको टाइम से पहले पहुंचना है और अपने आप को रजिस्टर कराना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर से निकलते हो और आपके दोस्त भी आपके साथ जाते हैं। अगर आपके दोस्त टाइम पे नहीं पहुंचते तो आपको उनको छोड़ के चले जाना है। आपको उनको ऑलरेडी बता देना है कि देखो, मैं इतने टाइम पे निकलूंगा और मुझे इतने टाइम पे वहां पर पहुंचना है। अगर आप उस समय तक आ सकते हो तो मैं आपके साथ चलूंगा, अगरवाइज नहीं आ सकते हो तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। उस समय कोई दोस्ती यारी आपको नहीं देखनी चाहिए। मैं हमेशा से ऐसे ही करता हुआ आया हूं, राइट। तो आपको यही करना है, आपको हर एक चीज ऑन टाइम करनी है। जब आप ट्रायल वेन्यू पे टाइम से पहले पहुंच जाओगे तो क्या होगा कि आप जल्दी रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को। उसके बाद आपका नंबर भी जल्दी आ सकता है। फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप बॉलर हो तो आपकी फ्रेश बॉडी रहती है, आप पूरा दम लगा के बॉलिंग कर सकते हो। आप बैट्समैन हो, आपकी फ्रेश बॉडी रहती है, आप पूरे फोकस से बैटिंग करते हो। विकेट अच्छा होता है, बॉल अच्छा होता है, सेटर्स भी फ्रेश होते हैं, वो भी आपको अच्छी तरह देख पाते हैं। और अगर आपने वहां इंप्रेशन क्रिएट कर दिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रायल में सेलेक्ट होने के। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेट हो जाते हो तब आपको कैसे टैकल करना है, और कई बच्चे लेट हो भी जाते हैं, तब आपको यह करना है कि आपको स्मार्टली रिएक्ट करना है उस कंडीशन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नंबर आता है 205, यानी कि 205 आपका नंबर है, और लंच के बाद आपकी बैटिंग या बॉलिंग आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वो भीड़ को देखते हैं, सुबह सुबह आते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें देख के बैटिंग करना चालू कर देते हैं, नॉकिंग करना चालू कर देते हैं, स्प्रिंट मारना चालू कर देते हैं। तो वो करते क्या है कि वो अपनी सारी एनर्जी को वहीं पर ही लगा देते हैं, और जब उनकी बैटिंग और बॉलिंग आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको स्मार्टली रिएक्ट करना है। आपको करना है क्या है कि अगर आपके लंच के बाद बैटिंग है या लंच के बाद बॉलिंग है या जिस समय भी आपकी बॉलिंग है, आपको नंबर्स को देखते रहना है। और जैसे ही आपका नंबर एग्जाम्पल के तौर पे 190 चल रहा है, अब जैसे ही आपका नंबर 190 पे आया तो आपको क्या करना है कि आपको अपने वार्म अप चालू कर देना है। आपको अपनी बॉडी को खोलना चालू कर देना है। अगर आप बॉलर हो तो 2-4 ड्रिल कर लो, आप बैट्समैन हो तो 2-4 बार नॉक करके अपने रेडी हो जाओ, मतलब जितनी जल्दी रेडी हो सकते हो। उसके बाद आप ट्रायल दो। और इसके बीच में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको लगातार इन बीच में अपने एनर्जी लेवल को हाई रखना है। इट मींस कि लगातार आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। वो कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे। एग्जाम्पल के तौर पे केले ले सकते हैं आप, जूस ले सकते हैं आप, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं आप, जिससे आपके एनर्जी लेवल डाउन ना हो। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो जहां सबसे ज्यादा एनर्जी फूकती है जब हम ट्रायल का वेट करते हैं, एनर्जी फूकती है बात करने में। जितनी आप बात करोगे ना लोगों से, जितनी आप बात करोगे, पहली बात तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरी बात आपका डर बढ़ जाएगा, तीसरी बात आपके एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। तो आप किसी से बात ना करो, बात करो बस मेन हाई हेलो रखो, उसके बाद दूर हो जाओ, क्योंकि आपको फोकस करना है ट्रायल पे। जितना आप कम बोलोगे आपकी एनर्जी बची रहेगी। उसके बाद आपको सारी एनर्जी कहां लगानी है, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट। तो यहां आपको इस तरह काम करना है। ये भी क्या करेगी, ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगी। अब मैं आपसे बात करूंगा सेकंड पॉइंट के बारे में, जो है व्हाट सेलेक्टर्स लुक इन यू। मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत बार आता था जब तक मैंने ट्रायल क्रैक नहीं किया था कि सिलेक्टर आपके अंदर देखते क्या है ना। ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, सिलेक्टर आपके अंदर देखते हैं आपकी टेक्निकल स्किल से पहले आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरह स्टांस लेते हैं। क्योंकि वो एक बॉल खेलती है, आपके समझ जाते हैं कि आप कितने दूर तक जाने वाले हो, क्योंकि वो सिलेक्टर्स होते हैं, वो बहुत टाइम अपना दे चुके होते हैं, तभी वो इस पोजीशन पे आते हैं। इन द सेम मैनर बॉलर के लिए भी जब वो रनअप पे जाते हैं, मार्क करते हैं, अपना रनअप लेते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं। उसके बाद उसकी स्किल को देखते हैं कि कितने तेज फेंकता है, अच्छा इन स्विंगर है, अच्छा आउट स्विंगर है, अच्छा बाउंसर लगाता है, जो भी चीजें हैं। इसी तरह बैटिंग के अंदर होता है। अब बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि जी अगर आप बैट्समैन हो तो आपको बोल्ड नहीं होना, आपको कत्ती नहीं खानी है ना, और आपको ऊपर नहीं खेलना, आपको नीचे नीचे खेलना है। मैं कहता हूँ ये बात कुछ हद तक सही है, बट कुछ हद तक बहुत गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि आप वहां जाकर अपना नेचुरल गेम खेलो। अगर आप मारने वाले बैट्समैन हो तो 2-3 बॉल टैप करने के बाद आप मार सकते हो, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप जैसे बैटिंग करते हो वैसे करो। दूसरी बात, आप जब भी ट्रायल के अंदर जाओ ना, तो अगर आपकी टांगे कांपने लगी हैं ट्रायल के अंदर,
तो जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ प्रिपरेशन के ऊपर, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो मेहनत करने से आता है, अपने आप को ग्राइंड करने से आता है, मतलब घिसवाने से आता है अपने आप को। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो जब आप अच्छी मेहनत करके जाएंगे ना, क्योंकि देखो जो आज आप ट्रायल दे रहे हो वो सिर्फ 5% है और जो आपने प्रिपरेशन करी वो 95% है। तो 95% आपको लगातार मेहनत करनी है ताकि आपका जो 5% है वो इंप्रूव हो सके, और सारी चीज खत्म हो जाती है आपके प्रिपरेशन के ऊपर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन आपको एक अलग लेवल की करनी पड़ेगी, तब भी आप ट्रायल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आप बैटिंग करने के लिए गए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि बोल्ड लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने आंखों के सामने की आपको बात बता रहा हूं। ऐसे कई सारे बैट्समैन आए जिन्होंने पहले 2-3 बॉलों में अच्छी बैटिंग नहीं करी, कत्ती खा गए या बोल्ड हो गए, है ना। बट जब उनका लास्ट राउंड, मतलब जब उनका लास्ट एंड आता है बैटिंग का, तो अच्छी बैटिंग करके चले गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वो सेलेक्ट हो गए। सेलेक्टर्स को भी पता है कि यार आप बोल्ड हो सकते हो, आप कैच आउट हो सकते हो, बट आप अपने आप को बैक कैसे करते हो ये बहुत मायने रखता है। इसी तरह बॉलर का है, बहुत सारे बॉलर क्या करते हैं, सेलेक्टर्स को दिखाने के लिए बाउंसर ही बाउंसर मारते रहते हैं, बट उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी स्ट्रेंथ आगे डालने की है तो आप आगे डालो और आगे से आउट करो। सेलेक्टर उस चीज को भी देखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके होते हैं, राइट। बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, वहां आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। आप अपने सेलेक्टर्स को भूल जाओ, दुनिया देख रही है उनको भूल जाओ। जो आप नेट पे करते हुए आए हो, जो आप मैच में करते हुए आए हो, वो आपने करना है। गलती कहां पर होती है, गलती यहां पर होती है कि अगर आप आगे डालने वाले बॉलर हो, ठीक है, आप आगे से आउट करते हो, आप अच्छा स्विंग कराते हो, तो आप बाउंसर मारने के लिए जाते हो जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो होता क्या, आपका सिलेक्शन नहीं होता। इन द सेम मैनर आप अगर मारने वाले बैट्समैन हो, आप नीचे नीचे खेलने की कोशिश करते हो क्योंकि आपके माइंड में क्या बात सेट है कि यार नीचे नीचे खेलना पड़ता है जब भी सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप टेक्निकल बैट्समैन हो लेकिन आप सेलेक्टर को दिखाना चाहते हो कि मैं छक्के भी मार सकता हूं, और आपसे नहीं लग रहे, आप वहां आउट हो रहे हो, फिर सेलेक्टर आपको काट ही देगा, राइट। टेक्निकल बैट्समैन की जरूरत भी पड़ती है टीम के अंदर, मारने वालों की जरूरत भी पड़ती है, जो बॉलर आगे डालते हैं उनकी जरूरत भी पड़ती है, जो बॉलर बाउंसर मारते हैं उनकी जरूरत भी पड़ती है। तो वो आपको जज नहीं करना, वो सेलेक्टर को जज करना है। आपका काम है कि आपको जाके वहां बॉल डालनी है बस, मतलब जो आप करते हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये आपके चांसेस को बढ़ा देगा सिलेक्शन होने के। अब दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। अगर आपने इसको समझा तो बहुत कुछ समझ सकते हो। अब मैं आपसे बात करूंगा बोनस टिप्स के बारे में और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, राइट। तो अब आपको इसको ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है। देखिए आपने बहुत सारे बॉलर्स को सुना होगा कि जब तक मैं बहुत तेज नहीं फेंकूंगा ना, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता या मैं ट्रायल देने नहीं जाऊंगा। इन द सेम मैनर ऐसे बहुत सारे बैट्समैन होते हैं कि जब तक मैं हर बॉल मिडल से ना मारना स्टार्ट कर दूं, मेरे पास सारे शॉट नहीं होंगे, तब तक मैं ट्रायल के अंदर नहीं जाऊंगा या ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं और ये बातें बिल्कुल बकवास होती हैं। इन बातों ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, आपका टाइम भी वेस्ट कर रही है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी ये इमोशन चल रहे होंगे, क्योंकि आपके अंदर मिथ है कि ये चीज इस तरह होगी, मैं अगर ये बॉलिंग करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है जज करना, बट मैं आपको बता दूं जज करना आपका काम नहीं है, जज करना सेलेक्टर का काम है। ये बात मैं किस बेस पे बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जब मैं अपने स्टेट से ट्रायल दे रहा था तो मैं लास्ट 40 में आ गया था। लास्ट 40 में आने के बाद मैं आगे आगे बॉल डालता हूं, तो मैं आगे से आउट करता हूं, तो मैं एक ही जगह पर लंबे समय तक बॉल डाल सकता हूं। तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा स्ट्रेंथ है आगे से आउट करना और बैट्समैन को कंटिन्यू कर करके आउट करना, स्विंग करके आउट करना, ये मेरा स्ट्रेंथ है। तो मैं इस पे बॉल डालता रहा। मेरे से अच्छे 5 बॉलर थे जो मेरे से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मैं जब वनडे का कैंप लग रहा था तो मेरे को वनडे कैंप में नहीं बुलाया गया और उन बॉलर्स को बुलाया गया। तो मुझे लगा कि यार मुझे नेक्स्ट ईयर और मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं और तेज होकर जाऊं और ट्रायल में जाने के बाद ट्रायल को क्रैक कर दूं। तो वनडे में मेरा नाम नहीं आया। अब देखना यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जब वनडे का टूर खत्म हो गया तो मेरे पास कॉल आता है डेज के ट्रायल मैचेस के लिए। तो मैं वहां पर गया और मैंने डेज के ट्रायल मैचेस खेले। तो मेरे को कॉल पता है क्यों हुआ, मेरे को कॉल इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक जगह पर बॉल डालने वाला बॉलर हूं, और उससे पहले जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो मैंने डेज के लिए करी थी। उस साल मैं डेज काफी खेला, तो मेरा ना एक लेंथ सेट हो गया था कि मैं एक जगह पर बॉलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि डेज के अंदर आपको मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम करने पड़ते हैं और एक ही जगह पर बॉलिंग करनी पड़ती है, तभी आपको जाकर सक्सेस मिलती है, राइट। तो ये मेरा एक स्ट्रेंथ डेवलप हो गया था।
तो मेरे को सेलेक्टर्स ने उस मैच के अंदर बुलाया और मैंने वहां पर परफॉर्म किया और फिर मैं जाके टीम में सिलेक्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए मैंने क्या किया? इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा। सेलेक्टर ने मेरे को जज किया कि ये एक जगह पर डाल सकता है तो इसको डेज से बुलाना चाहिए, और मैंने डेज से परफॉर्म किया। उसी साल मैं बोर्ड ट्रॉफी खेल गया, जबकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अगले साल खेलूंगा और अच्छा होके आऊंगा। इसमें कोई गलत बात नहीं कि आप और अच्छे होने के बाद आओगे, बट आप अपना बेस्ट दो और अपने आप को जज मत करो। जज करना सेलेक्टर का काम है, राइट? सबसे पहली चीज। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि जब मैं लास्ट ईयर बोर्ड ट्रॉफी खेल रहा था तो एक मेरा दोस्त था जिसको मतलब जो बॉलिंग कर रहा था बट उसको विकेट नहीं मिल रहे थे, तो उसने लास्ट डे बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लास्ट डे उसने 2 विकेट लिया और बहुत अच्छा स्पेल किया उसने। उसके पहले वो मतलब ज्यादा विकेट नहीं ले पा रहा था, बट उसने अच्छा बॉलिंग किया। तो हुआ क्या कि सेलेक्टर ने उसको टीम में डाल दिया। उसी साल वो कुछ विहार का हाईएस्ट विकेट टेकर बना और इन द सेम ईयर उसने रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट कर दिया। और पेस उसकी नॉर्मल पेस, जेन्युइन पेस, ज्यादा पेस नहीं थी। ही इज अ स्विंग बॉलर। तो अब आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो अब आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है कि आपको जज नहीं करना किसी भी चीज को। टीम में हर एक बंदी की जरूरत होती है, वो ऑलराउंडर की जरूरत भी हो सकती है, अच्छे बॉलर की जरूरत हो सकती है, स्विंग बॉलर की जरूरत हो सकती है। टीम कॉम्बिनेशन गेम में आपको एडजस्ट कराते हैं सेलेक्टर। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, बस अपनी स्ट्रेंथ पे बैटिंग करनी है, अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करनी है और जाके खेलना है सिर्फ। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करी तो जो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रखा था 95%, यानी कि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था डेज की, वही मेरे को क्या हुआ, वही मेरे को मिला और उसी में मैंने काम किया और वही मैंने परफॉर्म किया, राइट? अगर मैं डेज की जगह वनडे वाली बॉलिंग करता उस ट्रायल के अंदर तो क्या मेरा सिलेक्शन होता? नहीं होता, राइट? तो जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो मेरे सामने आई और मैंने वहां परफॉर्म किया। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी जो बोनस टिप्स है बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जितनी बार सुन सकते हो उतनी बार सुनो, क्योंकि ये आपके माइंड के भ्रम को खत्म कर देगी। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे भ्रम होते हैं, ऐसे बहुत सारे डर बिठा दिए जाते हैं कि ट्रायल में ऐसा होता है, ट्रायल में वैसा होता है, एक से एक बॉलर आता है, एक से एक बैट्समैन आता है। यस आते हैं, बट आप भी किसी से कम नहीं हो, राइट? अगर आप 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हो, अपने आप को हर दिन पुश कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि ट्रायल सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखना, राइट? अगर आप स्टार्टर हो तो आपको ऑब्वियस बात है स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है ना कि भाई मुझे करना ही करना है, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। तो आप इन भ्रम को छोड़ दो, अपने आप को जज करना बंद कर दो प्लीज, कि मेरा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, मैं जिस दिन वो बन जाऊंगा उस दिन मैं क्या कहते हैं ट्रायल देने के लिए जाऊंगा, या जिस दिन मैं 150 फेंकूंगा उस दिन मैं ट्रायल देने के लिए जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी हैं, और मतलब अगर अच्छा हार्डवर्क करते हैं तो आप ट्रायल देने के लिए जरूर जाओ, ठीक है ना? ये आपको समझना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।